बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे यूनिट नंबर 5 विच इज अबाउट प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को सॉल्व। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक डायग्राम गिवन है और डायग्राम में एरोज शो किए गए हैं। These arrows are labeled with different alphabets from A, B, C, D and E. A से लेके E तक alphabets के साथ इन arrows को लेबल किया गया है and we have to tell that what does each alphabet represent. अब आपका क्वेश्चन ये है that in this diagram they have actually labeled the raw products and the end products of photosynthesis. आपके क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि इस डायग्राम में आपने या तो रॉ प्रोडक्ट बताना है या एंड प्रोडक्ट बताना है फोटोसिंथेसिस का। अब आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया हुआ है, फिर भी एक और दफा मैं बता दूं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये टेक प्लेस करता है बाय 2 एंड प्रोडक्ट्स एंड 2 रॉ प्रोडक्ट्स। बीच में 2 चीजें हैं जिनका होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 2 + 2 + 2 3 चीजों को डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको एक एक करके बता दूं ताकि आपको कभी ना भूले। फर्स्टली, हमारे एनवायरनमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि रूट्स जो हैं, प्लांट की रूट्स, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल। तो हमारे पास वाटर भी आ गया, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया। ये 2 होंगे द रॉ प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं, इन्होंने टूट के एंड प्रोडक्ट्स को बनाना है और टूटने के लिए इनको जरूरत है एनर्जी की। ये एनर्जी ये लेंगे फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी हमारे प्लांट के लीव्स के अंदर और ये एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है ये टेक प्लेस करता है बाय अ ग्रीन पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है हमारे लीव्स के अंदर और फिर टूटते हैं हमारे रॉ प्रोडक्ट्स। जब रॉ प्रोडक्ट्स टूट जाते हैं व्हिच वर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास बनते हैं 2 एंड प्रोडक्ट्स। दीज एंड प्रोडक्ट्स आर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज इज एक्चुअली द फूड जो कि प्लांट अपने लिए भी रखता है और हमारे लिए भी। यू माइट हैव सीन फ्रूट्स। फ्रूट्स जो है वो बनते हैं बाय स्टोर्ड ग्लूकोज। हमारे जो प्लांट्स अपनी ग्लूकोज बना के स्टोर करते हैं वो होता है हमारा फ्रूट। तो ये जो फ्रूट है हम भी कंज्यूम करते हैं और इसके अलावा जो ग्लूकोज है वो प्लांट भी कंज्यूम करता है टू डू अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से टेक प्लेस कर रहा था, यही दिखाया गया है इस डायग्राम में। आप देख सकते हैं दैट वी हैव सन। सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे सन से हमें एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे जो प्लांट है उसने एब्जॉर्ब करनी है लाइट। सो दीज एरोज दे आर एक्चुअली द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन जो कि पहुंच रही है हमारे लीफ तक। तो लीफ तक जो एनर्जी पहुंचेगी वो यूटिलाइज हो जाएगी फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ रॉ प्रोडक्ट्स। रॉ प्रोडक्ट्स थे 2, एक था पानी, वाटर, एंड द सेकंड वाज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करता है हमारा लीफ हमारी एनवायरनमेंट में से। तो B represents the carbon dioxide that is being absorbed by our leaves या फिर being inhaled by our leaves। हमने इसे पिछले लेक्चर में पढ़ा that stomata are tiny holes that are present on the underneath of our leaves। ये जो tiny holes हैं ये हमारे प्लांट यूज करते हैं for breathing या फिर हम कह सकते हैं gaseous exchange। gaseous exchange का मतलब ये है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाना है और ऑक्सीजन को बाहर निकालना है ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें। अब आप एरोस की जो डायरेक्शन है वो देख सकते हैं। जो एरो हमें इंडिकेट कर रहा है अंदर की तरफ, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द लीफ, जबकि जो डी हमारा एरो है दैट इज इंडिकेटिंग या डायरेक्टिंग outwards is actually the oxygen that is being produced या फिर excreted out by our leaf। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अंदर की तरफ एक एरो बनाया, that arrow is water। आपको मैंने बताया था that vascular tubes are actually the tubes जो कि हमारे प्लांट के अंदर खाने की ट्रांसपोर्ट और वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर जो है वो रूट से कैरी करके जाइलम
टिश्यू लेके आता है टूवर्ड्स आवर लीव्स, तो ये आ रहा है टूवर्ड्स आवर लीव्स, तो याद रखिएगा दैट दिस इज वाटर। जबकि यहाँ पे ई से जो इंडिकेट किया गया है दैट इज ग्लूकोज, जो कि बनेगा एज एन एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो ई है ये काफी वेग सा, काफी कंफ्यूज्ड सा लेबल है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट ई इज इंडिकेटिंग स्टोमेटा या फिर ई इज इंडिकेटिंग क्लोरोफिल, हालांकि ऐसा नहीं है। ई इज एक्चुअली इंडिकेटिंग ग्लूकोज। अगर हम इस ग्लूकोज को इस तरह से भी इंडिकेट करते तब भी हम कह सकते थे दैट दिस इज ग्लूकोज। व्हाई? क्योंकि फ्लोएम टिश्यूज हमारे लीफ में से ग्लूकोज को लेके जाते हैं टुवर्ड्स आवर रूट्स एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मगर इस वक्त मैं बिल्कुल वैसी ही डायग्राम बनाऊंगी जैसी बनी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी पूरी डायग्राम। अब हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं रिलेटेड टू दिस डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द रॉ मटेरियल्स ए एंड बी। वो कह रहे हैं कि ए और बी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हम बताएं। अब आपको पता है दैट ए एंड बी आर रॉ मटेरियल्स। उन्होंने अपने क्वेश्चन में ही बता दिया कि ए एंड बी आर एक्चुअली द रॉ मटेरियल्स। तो फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स क्या थे? एक था कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सेकंड वाज वाटर। यहां पे देखिए ए एंड बी, दिस इज ए, दिस इज बी। मैंने आपको बताया था कि जो लीव्स होते हैं या प्लांट होता है वो हमारी एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन हो रही है दैट इज बीइंग इंडिकेटेड बाय दिस एरो, जो कि डायरेक्ट कर रहा है टूवर्ड्स द लीफ। इसका मतलब दैट बी इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। बी रिप्रेजेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड। और मैंने आपको बताया था अबाउट ए। ए जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से कोई ट्यूब जो है वो लेके जा रही है कुछ टूवर्ड्स द लीफ। तो आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज वाटर, बिकॉज वाटर इज कैरीड बाय जाइलम टिश्यू फ्रॉम द रूट्स टूवर्ड्स द अपर पार्ट्स ऑफ आवर प्लांट, जो कि यहाँ हम कह सकते हैं दैट इज लीफ। तो आपको पता चल गया दैट ए इज रिप्रेजेंटिंग वाटर। ए रिप्रेजेंट्स वाटर। हमने देख लिया सबसे पहले तो रॉ मटेरियल्स क्या थे, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही उन्होंने पूछा कि ए और बी कौन से रॉ मटेरियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे तो आपको रॉ मटेरियल्स के नाम पता होने चाहिए, मगर यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट टू सी कि बी कौन सा रॉ मटेरियल इंडिकेट कर रहा है और ए कौन सा रॉ मटेरियल इंडिकेट कर रहा है। याद रखिएगा कि ये क्योंकि एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है तो ये एरो कहीं भी हो सकता है, मगर पानी का एरो बिल्कुल यहाँ से इसकी वेन से ही इंडिकेट किया जाएगा। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा और याद रखिएगा कि जो वेन से एरो अंदर की तरफ जाएगा दैट इज वाटर। अगर आपको एग्जाम में ए बी सी मतलब अल्फाबेट्स चेंज करके भी दे दिए जाते हैं देन यू शुड नो कि कौन सा अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट करता है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम आंसर्स मेरे साथ नोट डाउन करते रहेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द प्रोडक्ट्स डी एंड ई। नेम द प्रोडक्ट्स डी एंड ई। अब हम देखते हैं डायग्राम में जाके कि डी और ई जो अल्फाबेट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं डी जो है ये एरो है जो बाहर की तरफ डायरेक्ट हो रहा है। बाहर की तरफ डायरेक्ट होने का मतलब है कि ये भी कोई गैस है जो कि रिलीज हो रही है बाहर की तरफ। साथ ही उन्होंने पूछा ई। हमारे पास जो दो अल्फाबेट्स थे पहले वाले वो इंडिकेट कर रहे थे रॉ मटेरियल को। जो अब वाले अल्फाबेट्स हैं दे आर इंडिकेटिंग द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एंड प्रोडक्ट में हमारे पास दो चीजें हैं, एक है ऑक्सीजन एंड द सेकंड इज ग्लूकोज। ऑक्सीजन जो है वो कहीं से भी बाहर की तरफ एरो इंडिकेट कर सकता है। इसका मतलब कि अगर ये एरो मैं यहां भी लगा देती, यहां भी लगा देती और इसकी डायरेक्शन मैं बाहर की तरफ रखती, मतलब इसकी डायरेक्शन फ्रॉम द प्लांट टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट होती, देन यू शुड नो कि ये है हमारा ऑक्सीजन। जबकि जो ई है हमारी प्लांट के अंदर लेबल किया गया है दिस इज ग्लूकोज। इसीलिए भी हम बता सकते हैं दैट दिस इज ग्लूकोज, क्योंकि जब ग्लूकोज इन वेन्स में बनेगा इस वेन से होता हुआ वो इसी रास्ते से चला जाएगा टूवर्ड्स द लोअर पार्ट्स ऑफ आवर प्लांट। सो ई इज इंडिकेटिंग ग्लूकोज एंड डी इज इंडिकेटिंग ऑक्सीजन। तो मेरे साथ इसका आंसर नोट डाउन कीजिए। D represents oxygen and E represents glucose. This was the answer to question number 2. Moving towards question number 3.
What do the arrows C represent? Arrows C क्या represent कर रहे हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने आंसर को और फिर हम एक दफा देखेंगे अपनी डायग्राम को. They represent the light energy coming from the sun. हमारे जो एरोज हैं जो कि C अल्फाबेट के साथ रिप्रेजेंट किए गए हैं वो एक्चुअली इंडिकेट कर रहे हैं द लाइट एनर्जी दैट द प्लांट इज ऑब्टेनिंग फ्रॉम द सन. इसका मतलब एरोज C आर रिप्रेजेंटिंग द लाइट एनर्जी फ्रॉम सन. आइए देख लेते हैं एक दफा डायग्राम में भी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. यहां लिखा गया है C और यहाँ पे 3 एरोज मौजूद हैं. अब किसी भी एरो के ऊपर अगर C लिखा जाता है दे आर एक्चुअली रेफरिंग टू ऑल दीज एरोज. और आपको पता है कि सूरज से अगर एरोज आ रहे हैं टूवर्ड्स आवर प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस तो ऑब्वियसली ये होगी हमारी लाइट एनर्जी, क्योंकि हमारे प्लांट को लाइट एनर्जी या सिंपल एनर्जी की जरूरत है जिससे इसने कन्वर्ट करना है हमारे रॉ प्रोडक्ट्स को इनटू एंड प्रोडक्ट्स. तो आपने देखा दैट द एरोज C आर रिप्रेजेंटिंग लाइट एनर्जी और यही है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3. आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. The next question is write a word equation for photosynthesis. Photosynthesis की हमने word equation लिखनी है. आपको पता है कि raw products कौन कौन से होते हैं photosynthesis में और आपको ये भी पता है कि end products क्या होते हैं. हमें ये प्रोसेस करने के लिए जिन 2 चीजों की जरूरत है आपको उनका भी पता है. तो जब भी आपसे word equation पूछी जाए तो रिमेंबर कि आपने सबसे पहले मतलब ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर इक्वेशन आपने लिखने हैं द रॉ प्रोडक्ट्स एंड ऑन द राइट साइड यू हैव टू राइट द एंड प्रोडक्ट्स. बीच में यू हैव टू शो एन एरो जो कि डायरेक्ट करेगा राइट साइड पे. मतलब राइट साइड की डायरेक्शन पे जाता हुआ आप एक एरो बनाएंगे. एरो की लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे रॉ प्रोडक्ट्स और एरो की राइट साइड पे आप लिखेंगे एंड प्रोडक्ट्स. मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कुछ भी और आप अभी मुझे मेंशन करवाएंगे इस तमाम इक्वेशन में मिसिंग वर्ड्स को. तो सबसे पहले करते हैं लेफ्ट साइड पे मौजूद रॉ प्रोडक्ट्स को. तो आप मुझे बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ प्रोडक्ट्स यूज हो रहे थे? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, वो थी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो आइए मेरे साथ इसका आंसर लिखिए. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब हमने अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करवाना है तो उसके लिए हमें जरूरत है एनर्जी की. ये एनर्जी हमने लेनी है सन से. सन की एनर्जी तभी एब्जॉर्ब होगी जब हमारे प्लांट में मौजूद होगा क्लोरोफिल. इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो 2 फंडामेंटल चीजें हैं दे आर एनर्जी एंड क्लोरोफिल. अगर आप एनर्जी को यहाँ एज अ रॉ प्रोडक्ट भी लिखते हैं तब भी आपकी जो इक्वेशन है वो करेक्ट होगी. मगर यहाँ टू मेक द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर टू यू मैंने एनर्जी को और क्लोरोफिल को यहाँ लिख दिया ताकि आपको कभी ना भूले. नाउ वी हैव टू राइट द एंड प्रोडक्ट्स. तो क्या आपको याद है कि फोटोसिंथेसिस में इन 2 रॉ प्रोडक्ट्स को तोड़ के हमारे पास कौन से एंड प्रोडक्ट्स बन रहे थे? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, वो था हमारा ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. तो मेरे साथ यहाँ पे लिखिए ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. तो हमने कर ली वर्ड इक्वेशन कंप्लीट. इस तरह से एग्जैक्टली इसी तरह से आपने लिखनी है ये वर्ड इक्वेशन. अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. सो वी आर डन विद 4 क्वेश्चंस. अगर अभी तक आपने तमाम आंसर्स नोट डाउन नहीं किए तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर्स अपनी टेक्स्ट बुक पर नोट डाउन कीजिए और जल्दी से वापस आइए. Well done students. Let's move towards the last question of today's lecture. So our last question is question number 5. आइए देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है. How could you show that a leaf was photosynthesizing? हम किस तरह बता सकते हैं that a leaf is photosynthesizing?
फोटोसिंथेसाइजिंग का मतलब है कि उस लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। अगर हम किसी प्लांट के पास से गुजरते हैं तो वी कैन नॉट टेल दैट द रूट्स आर एब्जॉर्बिंग वाटर या फिर द लीफ इज टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन, क्योंकि ये चीजें हमें नजर नहीं आती। तो हम किस तरह से बताएंगे कि ये प्लांट या ये लीफ फोटोसिंथेसाइज हो रहा है? हम ये देख सकते हैं बाय टेस्टिंग ग्लूकोज। अगर तो हमारे लीफ के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो अगर हमने ग्लूकोज का टेस्ट करना हो तो हम ऐसे टेस्ट को कहते हैं आयोडीन टेस्ट। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे बाय परफॉर्मिंग एन आयोडीन टेस्ट। अगर हम आयोडीन टेस्ट को परफॉर्म करें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या हमारे लीफ के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं। अगर आप एक ग्रीन लीफ को लें और आप एक ब्राउन येलो लीफ को लें और उसके ऊपर आप आयोडीन टेस्ट करें तो आपको पता चलेगा दैट द ग्रीन लीफ कंटेन्स ग्लूकोज एंड द येलो लीफ डज नॉट कंटेन ग्लूकोज। Why? Because for the process of photosynthesis, the green pigment chlorophyll is essential. It is necessary. लाजिम है कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो तभी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। और अगर ये प्रोसेस हो गया तो हमारे पास उस लीफ के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। वैसे तो आपने ये टेस्ट अपने चैप्टर में पढ़ा है, मगर मैं एक और दफा जल्दी से आपको बता दूं दैट हाउ इज एन आयोडीन टेस्ट डन। सबसे पहले आप एक लीफ को बॉईल करेंगे पानी के अंदर, उसको सॉफ्ट करेंगे और फिर आप फ्लेम को बुझा के उस लीफ को डाल देंगे इन अल्कोहल और उसको मजीद बॉईल करेंगे। फ्लेम इसीलिए बुझाना है बिकॉज अल्कोहल कैन कैच फायर। आग लग सकती है, जो अल्कोहल होता है वो बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है। तो अगर हमने फ्लेम को बुझा दिया और हमने अल्कोहल के अंदर उसको थोड़ा बॉईल किया या फिर गर्म अल्कोहल में उस लीफ को डुबो के रखा, तो उसके बाद हम उसको निकालेंगे, वापस उसको नरम करने के लिए पानी के अंदर बॉइलिंग वाटर के अंदर डिप करेंगे और फिर निकाल के उसके ऊपर डालेंगे आयोडीन ड्रॉप्स। जब हम आयोडीन ड्रॉप्स डालेंगे तो हमारा जो आयोडीन का कलर है वो चेंज होगा। जब आयोडीन का कलर चेंज होगा तो हम इंडिकेट कर सकते हैं दैट दिस लीफ कंटेन्स ग्लूकोज। अगर तो आयोडीन का कलर सेम रहता है तो इसका मतलब ये है कि उस लीफ के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज द आयोडीन टेस्ट जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं टू मेक श्योर दैट द लीफ इज फोटोसिंथेसाइजिंग। तो आज किया हमने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 क्वेश्चंस थे, हमने तमाम सॉल्व कर लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।